हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप SBI के कॉन्ट्रा म्यूचुअल फंड में एक 3000 रुपीज़ की SIP को स्टार्ट करके एट द एंड ऑफ द पॉइंट 2 करोड़ रुपीज़ से ज़्यादा का प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। और ऐसा करने के लिए आपको कितने सालों तक इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड रहना पड़ेगा, इन सभी डिटेल्स के बारे में आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम इस फंड का फंड ऑब्जेक्टिव जान लेते हैं। तो ये एक कॉन्ट्रा म्यूचुअल फंड है, यानी कि ये इन्वेस्टरों के पैसे को उन्हीं कंपनियों में निवेश करता है जो फंडामेंटली स्ट्रांग है पर उसकी प्राइस स्टॉक की थोड़ी कम है। इसका मेन उद्देश्य यही है कि कम प्राइस में अच्छी कंपनियों के स्टॉक को खरीद लो और जब उन कंपनियों के प्राइस थोड़े से बढ़ो तब उस स्टॉक को बेचकर प्रॉफिट को बुक कर लो। अब इस म्यूचुअल फंड के पास रिटर्न्स के बारे में जानें तो इस म्यूचुअल फंड ने 1 साल में 18.3% का रिटर्न्स, 3 साल में 29.8% का रिटर्न्स, 5 साल में 15.4% का रिटर्न्स और ऑल ओवर 18.9% का रिटर्न्स अपने इन्वेस्टरों को लाकर दिया हुआ है। इसने अपने कैटेगरी एवरेज को 3 साल और 5 साल में बीट किया हुआ है। तो इससे आप ये सीख सकते हो कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो मिनिमम 5 साल और उससे ज़्यादा के लिए ही अपने पैसे को निवेश कीजिएगा, तभी कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का इफेक्ट आपको अपने निवेश किए मनी पर देखने को मिलेगा। अब हम मान लीजिए कि हमने इस म्यूचुअल फंड में 3000 रुपीज़ की SIP स्टार्ट की हुई है। हम जो एनुअल रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं हर साल वो मान लीजिए कि 15% का है। और अगर हम 10 साल तक इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड रहते हैं तो जो हमारी इन्वेस्टमेंट वैल्यू होगी वो अराउंड 3,60,000 के आसपास होगी और उसके सामने हमें 8,35,972 रुपीज़ मिलेंगे। अब हम 20 ईयर तक इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड रहते हैं तो हमारी जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू होगी वो अराउंड 7,20,000 के आसपास होगी और उसके सामने हमें 45 लाख से ज़्यादा रुपीस मिलने की पॉसिबिलिटी रहेगी। पर हम हमारी म्यूचुअल फंड की SIP को फर्दर इन्वेस्टेड रहते हैं और 30 सालों तक हम इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड रहते हैं तो हमारी जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगी वो अराउंड 10,80,000 के आसपास होगी और उसके सामने जो हमें रुपए मिलेंगे वो अराउंड 2 करोड़ के ज़्यादा मिलेंगे। तो इससे आप ये सीख सकते हो तो जितना टाइम आप अपने पैसे को दोगे उतना ही कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का इफेक्ट आपको अपने मनी पर देखने को मिलेगा। तो आप म्यूचुअल फंड से अगर 2 करोड़ से ज़्यादा रुपीस कमाना चाहते हो तो 2 चीज़ें कर सकते हो, या लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें या अपनी SIP की अमाउंट को बढ़ा दीजिए। अब हमने इसमें कुछ असम्पशन लिया हुआ है। सबसे पहला असम्पशन है वो है रिटर्न्स हमने फिक्स लिया हुआ है। हमने 15% का एनुअल रिटर्न फिक्स लिया हुआ है। ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ये म्यूचुअल फंड हर साल आपको 15% का रिटर्न्स ला कर दे। अगर मार्केट अच्छा रहा तो ये म्यूचुअल फंड आपको 15% से ज़्यादा रिटर्न्स ला कर दे सकता है, पर अगर मार्केट डाउन गया, मार्केट में डाउनफॉल आया तो ये म्यूचुअल फंड आपको नेगेटिव रिटर्न्स भी लाकर दे सकता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा इन्वेस्टमेंट से पहले। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन हर साल 4 से लेकर 8% से लेकर बढ़ती रहती है। तो एग्जाम्पल के तौर पर समझे तो आज से 10 साल पहले आप 1 लाख रुपीज़ में जो चीज़ें खरीद पा रहे हो, क्या आप वही चीज़ें 1 लाख रुपीज़ में आज के टाइम में खरीद पा रहे हो? आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो 30 सालों के बाद हमारे 2 करोड़ रुपीज़ की वैल्यू क्या होगी, इसे हमें इन्फ्लेशन के थ्रू भी काउंट करना पड़ेगा। बट इन्फ्लेशन को बीट करने का एक आसान तरीका है कि आप हर साल अपनी SIP की अमाउंट को 10% से इंक्रीज़ करते रहिए। तो एट द एंड ऑफ द पॉइंट आप इन्फ्लेशन को आसानी से बीट कर पाओगे। और आखिरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है टैक्स स्लैब। अभी जो म्यूचुअल फंड पर टैक्स लगता है वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 15% का और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 10% का म्यूचुअल फंड पर लगता है। पर 30 सालों के बाद हमारे इन्वेस्ट किए हुए मनी पर कितना टैक्स लगेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो अगर आप इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो तो इन बातों का ध्यान ज़रूर रखिएगा। पर मेरी यही सलाह है कि आप जितना टाइम हो सके उतना टाइम अपने इन्वेस्टमेंट किए हुए मनी को दो। अगर आपने भी इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो मुझे कमेंट करके बताइए कि ये म्यूचुअल फंड कैसा परफॉर्म कर रहा है और कैसा रिटर्न्स आपको लाकर दे रहा है। मेरे व्यूवर्स को हेल्प हो जाएगी। मेरा वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फाइनेंस से रिलेटेड कोई और क्वेश्चन या क्वेरी हो तो भी आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।